वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्री ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज करा रही हूँ। ठीक है, तो आपको 3 दिन तो बेसिक क्लास जो कि एनसीईआरटी में आपको करा रही हूँ 6 to 12 तक का मेरा टारगेट है। 11th क्लास की मैंने कंप्लीट करा दिया है एंड अब 10th क्लास की चल रही है, जिसको मैंने बेसिक क्लास का नाम दिया है। 3 दिन तो आपको बेसिक क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, एंड 3 दिन आपको ड्री ट्रिपल एस बी टॉपिक वाइज क्लासेस मिल रही है। तो होप्स वाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। तो आज हमारा है टॉपिक वाइज सीरीज का डे 4, जिसमें मैंने आज टॉपिक लिया है मैट्रिक्स का। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैं आपको 12th क्लास वाली नहीं पढ़ा रही, क्योंकि वो बेसिक है, वो इजी है, वो वहां से हम नहीं करेंगे। जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हम उनको पकड़ेंगे। ठीक है, इन टॉपिक वाइज सीरीज में मेरा टारगेट यही है कि आपके एग्जाम में जितने भी टॉपिक आए हैं आपके सारे कवर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आज हम इस ये मैट्रिक्स तो मैंने जब 12th क्लास कराऊंगी ना, तब आपको बेसिक बताऊंगी होती क्या, रो और कॉलम की फॉर्म में होती है, ये सबको पता है। ठीक है, जर्नली वो बताने का नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स आती है। एक आपकी ना ये हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। एक हमने ना मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक, ठीक है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या जनरली पढ़ा होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि जब हम ए का ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर हमें वो ए मिल जाए तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जब ए का ट्रांसपोर्ट किया जाए तो हमें क्या मिल जाए, माइनस ऑफ ए मिल जाए, नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए, तो उसको क्या बोलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मैं इतना मान के चल रही हूँ आपको ये बेसिक पता होगा, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे यूज होंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ही बता रही हूँ। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे रो एंड कॉलम दोनों की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोज। ठीक है, और कंजुगेट का मतलब क्या होता है, एक और आपका आता है कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, कंजुगेट जब भी आपका ये नाम दिखे तो आपका कंजुगेट का मतलब होगा कि आपका जो अयोटा वाला टर्म है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस कंजुगेट का मतलब इतना। बात आ गई समझ में, ये थोड़ा सा बेसिक बताने का था, मैंने बता दिया। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैट्रिक्स में आपका हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझना। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो जो मैं बता रही हूँ। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है कि ए हमारी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है, जब हम ए का कंजुगेट करें, अगर वो ए मिल जाए, यानी कि जो हमने गिवन, हमने मतलब हमने कुछ भी, मान लो ए हमारी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है, हमने कुछ भी लिया, अगर हम उसका कंजुगेट कर दें, कंजुगेट क्या करोगे, कंजुगेट करोगे तो उसका ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, कंजुगेट का मतलब होता है पहले कंजुगेट करके उसका क्या करना है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये स्टार का मतलब यही समझना, कंजुगेट ट्रांसपोर्ट, यानी पहले कंजुगेट करोगे फिर क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट। अगर हम उसका कंजुगेट ट्रांसपोज कर दें और हमें ए मिल जाए तो हम बोलेंगे वो क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, जब हम ए का कंजुगेट ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो हमें नेगेटिव ऑफ ए मिले तो हम बोलेंगे वो स्क्यू हर्मिशन है, जैसा कि हमने स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा था। ठीक है, बात आ गई इतनी समझ में। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा के चलती हूँ। मान लो ए, ये हमारी कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें रो एंड कॉलम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स ले ली कोई भी, मैंने इसका कर दिया कंजुगेट, कंजुगेट कर दो, यानी आयोटा पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब इसका कर दो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी रो एंड कॉलम को क्या कर दो, चेंज। ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, ये कॉलम है तो ये क्या बन जाएंगे, रो बन जाएंगे। ठीक है, 2 3 प्लस आयोटा, मतलब इसको, ये रो जो कॉलम है ना आपकी, रो फॉर्म में क्या कर दो, चेंज कर दो। 2 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू कितना, 5। अब यही ए था, यही क्या आ गया, कंजुगेट, यानी ए का ट्रांसपोर्ट कंजुगेट किया तो हमें क्या मिल गया, ए। तो ये हमारी क्या होगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह अगर ये हमें माइनस मिलता तो हम इसको बोल देते हैं स्क्यू हर्मिशन। तो बात आ गई समझ में, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन क्या होती है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। और एक एग्जांपल मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अगर एग्जांपल से निकालना आ गया तो कैसे निकालना वो भी पता होना चाहिए। सिंपल आपको ये रखना है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोर्ट करें, अगर वो ए मिल जाए तो हर्मिशन मैट्रिक्स है, और अगर माइनस ऑफ ए मिल जाए तो स्क्यू हर्मिशन। इसी से आगे आपका कनेक्टेड होके आता है नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है, ये हमारा, इसलिए मैंने वो बताया क्योंकि ये हमारा इसी से कनेक्टेड है। नॉर्मल मैट्रिक्स होती है आपका कि ए का, एक कंजुगेट ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इज इक्वल टू, माइनस लगा लो या फिर इज इक्वल टू, क्योंकि कहीं केस में माइनस भी मिलता है, इज इक्वल टू में हमें
ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज मिल जाए। यानी कि अगर कहने का मतलब है ए कंजुगेट, इसको कंजुगेट ना बोल के ना मैं हर्मिशन बोलूँ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा लंबा बोलना पड़ रहा है। ए हर्मिशन, हर्मिशन बोल लो या फिर कंजुगेट ट्रांसपोज ही बोल लो, वही अच्छा है, क्योंकि हर्मिशन से वो ज्यादा वो नहीं हो रहा। ए कंजुगेट ट्रांसपोर्ट का ए के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस में ए का ए के कंजुगेट ट्रांसपोर्ट के साथ करें, और इक्वल टू में हमें जीरो मिल जाए। कहने का मतलब वही है, या तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे या इसको इस टाइप से लिख लो, ठीक है। ये दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि कई बुक में आपको ये मिलेगा, कई बुक में ये मिलेगा, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ये बीच में माइनस था, आपने माइनस नहीं लगाया, तो एकदम दोनों तरीकों से बता दिया, मेरे को तो यही याद है, ठीक है। ए कंजुगेट ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई करें इंटू ए का ए के कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, वो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हम वो बोलेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स है। बात आ गई समझ में। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है ए आयोटा माइनस आयोटा टू, मैंने इसका कंजुगेट ट्रांसपोज कर दिया, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया, वन आयोटा माइनस आयोटा टू। इसका ट्रांसपोज करने के बाद अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए कंजुगेट क्या मिला आपको, वन माइनस आयोटा आयोटा टू, ये मिला, ठीक है। अब मतलब ये कंजुगेट, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज भी, यानी कि पूरा ये मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट में ट्रांसपोज करने के बाद इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मिल जाएगा टू थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा फाइव। सिमिलरली अगर आपको इनकी पोजीशन चेंज कर दोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए है, तो ये हमारी क्या है, नॉर्मल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैंने दोनों चीजें आपको क्यों बताई, मेरा क्या मेन मोटिव था बताने का, क्योंकि 2025 में आपका एक रिजल्ट पूछा गया है, आपके पेपर जिसने सोल्व किया है, जिसने पेपर दिया उसको पता होगा कि अब आपको ये चीज याद रखनी है, मैंने नोट बना के लिख दिया है कि एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स नॉर्मल होती है, लेकिन हर नॉर्मल मैट्रिक्स हर्मिशन नहीं होती, ठीक है। कि एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, नॉर्मल। हर्मिशन क्या था कि ए का कंजुगेट करे तो हमें ए मिल जाए, तो भाई मिल जाएगा वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल यानी उन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट का आपस में, तो हमें सिंपल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन नॉर्मल हमारी हर्मिशन नहीं होती। इसको कैसे याद रखोगे कि एच तो हमारा एन होता है, एच के बाद एन आता है। हाँ जी, ये बात 100% हुआ है। आप अल्फाबेट गाते हो, मैं थोड़ा सा लर्निंग का बता रही हूँ, सो इसको ये मत करना, ताकि थोड़ा सा आपको लर्न हो जाए सिंपल, कि एच के बाद एन आता है लेकिन एन के बाद एच नहीं आता, ठीक है। अल्फाबेट में एन के बाद एच नहीं आता, बस इसको इस टाइप से याद रखो। हर्मिशन मैट्रिक्स तो नॉर्मल होती है, लेकिन हर नॉर्मल हमारी हर्मिशन नहीं होती है, एवरी के केस में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, आयोटा 0 0 3 - 5 आयोटा। अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा एक हिंदी में लाइन लिखी हुई जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप समझ पा रहे हो कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा नॉर्मल होती है, लेकिन अगर डायगोनल में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो जरूरी नहीं है कि वो हर्मिशन होगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से एक चीज पकड़नी है, अगर डायगोनल में आपको कॉम्प्लेक्स आयोटा वाली फॉर्म दिख रही है ना, तो वो हमारी नॉर्मल नहीं होगी। बस ये थोड़ा सा लर्निंग की ट्रिक मान लो, जो मर्जी मान लो, ये होता है, थोड़े से रूल होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना भाई, ग्रामर में सीनियर के बाद टू आता है, प्रेफर के बाद टू आता है, भाई हम ऑफ नहीं लगा सकते, तो बस वही देन नहीं लगा सकते, ठीक है। वो इंग्लिश के रूल होते हैं थोड़े से। प्रेफर के बाद टू ही आएगा, देन नहीं आएगा, जब कंपेयरिंग करते हैं दो। तो इसमें भी आपका ये मैथ्स में भी रूल मान लो कि जब बीच में आयोटा आ गया ना, तो भाई एडमिशन हमारी नॉर्मल तो होती है, लेकिन नॉर्मल हमारी एडमिशन नहीं होती। तो आपको इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा आपका एक और कंसेप्ट है जो कि मैंने नोट्स बना के ही लिख दिया, आपको सिंपली लर्न करना है। ये रिजल्ट होते हैं, ठीक है। मैंने उसी में इंक्लूड, वहां पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे आपका क्या होता है कि ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली, इनवर्टिबल होगी तो रैंक जीरो होगी। रैंक जीरो और दो चीजें होती हैं, ए इनवर्टिबल है तो रैंक जीरो, ए इनवर्टिबल है तो नलिटी जीरो। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूज हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी मैट्रिक्स बना के दे दी जाएगी, उसकी रैंक दे दी जाएगी, कॉलम मान लो आपको कोई भी 2 × 3 क्रॉस की मैट्रिक्स दे दी, मतलब m × n ले लो। अगर मैं इसी एग्जांपल से आपको बताऊं कि आपको मान लो कोई भी m × n क्रॉस की कोई भी मैट्रिक्स बना के दे दी, ठीक है। उसने कह दिया रैंक इसकी 2 है, रैंक इसकी n है, सपोज मान लो, ठीक है। तो भाई इसके ये बताओ नलिटी कितनी होगी, तो रैंक कितनी है, नलिटी हमें नहीं पता, फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ कॉलम यानी m × n, ये रो होती है, ये क्या होता है, कॉलम, यानी कि n पुट करते हैं, नलिटी कितनी आ गई, जीरो। आप ऐसे कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होप सो हर्मिशन मैट्रिक्स, क्यों हर्मिशन मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनके रिजल्ट क्या होते हैं, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अच्छे से करना इनको, ये रिजल्ट है, ये यूज भी हुए हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।